नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण और आप देख रहे हो डू यू नो चैनल। The US also needs to pay more attention to its ties with Saudi Arabia. Tensions between America and Saudi Arabia escalating this week, with the White House accusing the Saudis of, quote, coercing its allies to cut oil production and side with Russia. Diplomacy is a rather tricky game. You never know what's coming next. दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा एक कहानी जिसके किरदार है सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका। यस, आपने सही पहचाना, ये वही ऑयल डिस्प्यूट की कहानी है जो कुछ बीते महीनों से सऊदी और अमेरिका के बीच चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस ऑयल डिस्प्यूट इन डिटेल। रशिया हमेशा से नाटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के खिलाफ अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज करता रहा, लेकिन इसे दरकिनार कर यूक्रेन सितंबर 2022 को नाटो जाने की फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट करता है। टू अपोज दिस एक्सपेंशन, रशिया यूक्रेन के खिलाफ वॉर स्टार्ट करता है। यूएस अलाइन यूक्रेन के खिलाफ स्टार्ट हुए रशियन वॉर में रशिया को इम्पैक्ट करने के लिए यूएस अपने पीस कीपिंग एजेंडा के साथ रशिया पर सैंक्शन लगाना स्टार्ट करता है, जिसे यूरोपियन यूनियन का भी सपोर्ट मिलता है। अभी हमें यहाँ ऑयल पॉलिटिक्स को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे रशिया इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में 12% ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से 25% से भी ज़्यादा ऑयल यूरोपियन नेशन द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। रशियन ऑयल पर लगे सैंक्शन के चलते क्रिएट हुए ऑयल सप्लाई शॉर्टेज की वजह से ऑयल प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसका फ़ायदा सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया को भी मिला। पास्ट फ्यू डिकेड से चीप ऑयल से गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाने वाले यूएस मार्केट में भी हाई ऑयल प्राइस का असर दिखने लगता है, जिसके बाद जुलाई 22 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सऊदी अरेबिया एंड ओपेक को अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कन्विंस करने हेतु अपनी सऊदी विजिट अरेंज कराते हैं। लेकिन इस मीटिंग के बावजूद सऊदी यूएस की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है और उल्टा 2 मिलियन बैरल्स अ डे ऑयल प्रोडक्शन कट डाउन का डिसीजन लेता है। इस अनएक्सपेक्टेड मूव के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन द्वारा सऊदी विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस जैसे बड़े बयान इशू किए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ हफ्ते बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी को अपना ऑयल प्रोडक्शन कट डाउन का डिसीजन 1 महीने के लिए पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट करती है। अभी ये चीज़ कोई भी अमेरिकन इजीली समझ सकता है कि ये रिक्वेस्ट अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन को कंसिडर करके की गई होगी, और एज एक्सपेक्टेड इस मिड टर्म इलेक्शन में बाइडन की डेमोक्रेट पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कंट्रोल गंवाना पड़ा। इस रिक्वेस्ट के बाद सऊदी अरेबिया ये समझ जाता है कि हम अपने टर्म्स को इस पोजीशन पर डिक्टेट कर सकते हैं, इसीलिए सऊदी यूएस की ऑयल कट डाउन पोस्टपोन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है। इसके बाद अमेरिका ये समझ जाता है कि टॉक फॉर सॉल्यूशन जैसी डिप्लोमेसी अब यूएस सऊदी रिलेशन में काम नहीं करेगी, इसलिए अमेरिका की तरफ से सऊदी अरेबिया के खिलाफ परसेप्शन वॉर यानी वॉर सपोर्टिव नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट की जाती है। इसी के चलते हमें कई यूएस सीनेटर्स के सऊदी के अगेंस्ट अलग अलग बयान देखने मिले, जैसे यूएस सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि सऊदी अरेबिया अमेरिकन डिफेंस टेक्नोलॉजी को रशिया के साथ शेयर कर सकता है, तो कुछ यूएस डेमोक्रेट ऑफ कांग्रेस ने कहा कि यूएस को सऊदी और यूएई से सारा मिलिट्री सपोर्ट हटा लेना चाहिए। इसी तरह यूएस इंटरनेशनल फोरम में रशिया यूक्रेन वॉर में सऊदी अरेबिया रशिया के तरफ झुकाव रखता है ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना स्टार्ट करता है। लेकिन इसी वक्त सऊदी अरेबिया यूक्रेन को $400 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड डिक्लेयर कर एक पॉजिटिव डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल सेट करता है और अपने अगेंस्ट द वॉर स्टैंड को क्लियर करता है। यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वही अमेरिका है जो ईरान, वेनेजुएला एंड रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगाता है और दूसरे कंट्रीज को अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बुली करता है। ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कंट्री को खुद के ज़मीन पर कब और कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है इसका पूरा हक होता है। इसी पॉलिसी के साथ टर्की एंड इंडिया ने सऊदी के फेवर में अपने स्टेटमेंट जारी किए। इसी दौरान रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी ने कहा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर यूएस को होम ऑयल प्रोडक्शन पर फोकस कर ऑयल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन यूएस ये अच्छे से समझता है कि अगर वो खुद ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है तो इंक्रीज्ड ऑयल सप्लाई के चलते यूएस में ऑयल प्राइस कम होगी और उसका असर ऑयल कंपनीज के रेवेन्यूज में दिखेगा, जो यूएस ऑयल जायंट्स बिल्कुल होने नहीं देंगे। Here, I would like to share one chart to understand
profit margin of US oil companies for last few years. इन करंट सिचुएशन यूएस सऊदी ऑयल कॉन्फ्लिक्ट के बाद सऊदी अरेबिया खुद को वेस्टर्न पावर से रीअलोकेट करने की कोशिश करने लगा है और इसी के चलते साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर अपने सऊदी विजिट के दौरान स्टेटमेंट देते हैं कि सऊदी अरेबिया ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कुछ दिनों बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया को विजिट करते हैं और इसी दौरान सऊदी एंड चाइनीज़ के बीच ऑयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड 34 एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। सो दोस्तों, ये तो रहा यूएस सऊदी ऑयल कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी का अभी तक का सफ़र। हमें आगे देखना होगा कि इसका एशियन कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन में क्या असर दिखता है। क्या सऊदी अरेबिया ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा? क्या सऊदी अरेबिया को वर्ल्ड 5 लार्जेस्ट मार्केट ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका में एंट्री मिलेगी? ये सब जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thank you and let's connect in next video.